Hello, this is Khushbu with another question of probability. This is question number 25 from exercise 15.1, page number 311 from NCERT. It says, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. First case है, if two points are tossed simultaneously. दो points हैं हमारे हाथ में, दोनों को एक साथ आपने टॉस किया. There are three possible outcomes. तीन possible outcomes हैं. Two heads आएंगे, या दोनों पे head head होगा. Two tails आएंगे या दोनों पे tail tail होगा, and और one of each, या हो सकता है दोनों में से कोई एक हो, head या tail जो भी है. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Probability आती है हर outcome की 1/3. So this case, जब भी हम दो टॉइंस को टॉस करते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस होता है या तो हमारे पास हेड हेड होगा या दोनों पे टेल टेल होगा. हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल हो, दूसरे पर हेड हो. ये होता है हमारा सैंपल स्पेस. So probability getting two heads आने की probability हमारे पास होती है 4 केसेस है. दो heads आने की probability is 1/4. probability getting two tails, दो tails आने की probability होती है total 4 केसेस. सिर्फ एक केस है जहां पर दो tails है 1/4. और probability getting one of each, दोनों में से कोई एक आता है तो या तो हेड टेल या टेल है, दोनों में से कोई एक है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 4 केसेस है टोटल, और ऐसे दो केसेस है. दैट मींस 1/3. सो हमसे कहा गया था प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स इज 1/3. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो उसका करेक्शन इज दिस थिंग. सेकंड केस में हमसे कहा गया if a die is thrown, आपने die throw किया, there are two possible outcomes. दो outcomes हो सकते हैं, या तो odd numbers और even numbers. Obviously अगर आप die throw करते हैं 1 2 3 4 5 6 numbers हैं, उसमें या तो odd number होते हैं या even. Therefore, probability of getting an odd number is 1/2. Odd number आने की probability 1/2. This is correct. Now कैसे? Because हमारे पास sample space में होता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है. प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर टोटल केसेस 6 हैं और ऑड नंबर्स यहाँ पर 1 2 3, तीन केसेस हैं ऑड नंबर्स के. 3 1 जा 3 2 जा, आपके पास ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2. सेम वेज आपको निकालनी है गेटिंग एन इवन नंबर. इवन नंबर के केस में क्या होगा? टोटल 6 केसेस, इवन नंबर है 2 4 और 6, तीन इवन नंबर्स हैं. 3/6 मींस 1/2. सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/2. सो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट. सो दिस वाज 25th question from exercise 15.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.